हो गया। हेलो, हाँ जी, ठीक है, आवाज जा रही है? यस, ओके। हेलो दोस्तों, अगेन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस माय चैनल। क्लासिफिकेशन का अगला कड़ी। आज मैं कुछ क्वेश्चन जो 2023 और 24 में क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का कलेक्शन करके आज मैं लाया हूं। सर इतना लेट क्लास क्यों है? क्यों यह टाइम सूट नहीं कर रहा है क्या तुमको सत्यम? बहुत धूप होता था, इसीलिए हम थोड़ा चेंज कर दिए हैं धूप के कारण। हैव यू एनी प्रॉब्लम? फिर चेंज कर देंगे, अभी कुछ दिन चलेगा। हाँ, अब यही रहेगा टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड सत्यम। देखो सत्यम, आज है, हम आज उस तरह के क्वेश्चन को लेके आए हैं ना जो 23 और 24 में पूछा गया है। 2023 और 24 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। और पहले जो क्वेश्चन पूछता था, आज के डेट में क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेज आ गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो पेयर टाइप का रहता है क्वेश्चन। तो नंबर क्लासिफिकेशन की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वही नंबर क्लासिफिकेशन का कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, चार संख्या युग्म दिया हुआ है, इनमें से तीन किसी प्रकार समान है, वही पुरानी बात, और एक भिन्न है। तो उसी भिन्न को इसमें से चुनना है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ध्यान दे, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना, संख्याओं के घटक अंक जैसे 46 को हो गया 4 और 6, इसको अलग अलग नहीं करना है, उन संख्याओं पर क्रिया को करना है। ऐसा नहीं है कि 4 को अलग कर दे या 6 को अलग कर दे, ठीक है, उसके आधार पे इसको नहीं करना है। तो चलिए अब देखते हैं। अब यह हम ये भी अब अगला बार से डलवा देंगे कि किस ईयर में कौन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यह 2023 में आया था, आरआरबी एएलपी में आया था। आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं ध्यान से तो सवाल उठता है कि ये नंबर तो थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा सा लगेगा दिमाग में कि क्या हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, यूनिट डिजिट का ये नंबर 4 है, 4 तिया 12 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। 5 तिया 15 से थोड़ा सा ज्यादा है, 3 तिया 9 से थोड़ा सा ज्यादा है, और 2 चौका 8 हो जाता है, ठीक है। तो पहले आपको यह समझना है कि हो सकता है तिगुना इसको करके देखिए। 46 को अगर 3 से गुना करते हैं तो ये कितना होता है? 6 18, 4 तिया 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 138 हो जाता है। लेकिन है यहां पे कितना? 148। तो 148 पाने के लिए इसमें हम अपना अलग से 3 को अगर जोड़ दें तो 141 मिल जाएगा। क्या इसमें भी वही बात हो रही है क्या? 55 को अगर 3 से गुना करते हैं, 5 तिया 15, 165 होता है। क्या इसमें भी हम 3 ऐड करते हैं तो यह सेकंड वाला नंबर मिलता है? यस, मिलता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जब 2 को पकड़ लिए तो अगला क्या होना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए, यह 35, 35 दिया कितना होता है? 105 होता है। इसमें 3 अगर जोड़ देते हैं तो फिर यह 108 हो गया। इसका मतलब है कि आंसर तो डी ही ना होना चाहिए। यह तीनों में तो कॉमन बातें आ गई। तीनों में क्या हो रहा है? फर्स्ट नंबर को थ्राइस करके उसमें 3 को जोड़ दिया गया है, तो सेकंड नंबर हमको मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर इसको आप 29 को क्या आप 3 से गुना करेंगे
तो ये कितना होगा, 9 27, 3 दूना 6 2 8, 87। 87 में क्या 3 जोड़ने पर 88 मिलता है क्या? अगर 87 में यहां पे हम सिर्फ एक जोड़ते हैं, सिर्फ एक जोड़ते हैं, तब जाके ये सेकंड नंबर हमको 88 मिला। तो तीनों में कॉमन बात आ गई, 3 3 3, लेकिन इसमें आ गया 1, इसलिए आंसर इज डी। आंसर इज डी। ठीक है, क्लियर है? डी आंसर होगा। गुड। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको देखो जरा, कैसे इसको भी हम लोग पकड़ेंगे कि क्या है। 2158, अच्छा 1782। इसमें से देखिए, इसमें से कौन सा डिफरेंट है? ठीक है, इसी को फिर यहां पे ला दिया है, कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को फिर यहां पे लिख दिया है। ठीक है, यह एक यूनिट हो गया, दूसरा यह हो गया, तीसरा यह हो गया, चौथा हो गया, यही इसमें डाला हुआ होगा। अब इसमें से कोई एक को डिफरेंट चुनना है। क्या सत्यम कुछ आइडिया लगा सकते हो? कुछ हो सकता है? जरा ध्यान से देखो। 3 पच्चे 15, 4 पच्चे 20, 1, और यहां पे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 19। अब 5 गुना इसको करके देखो। अगर हम इसको 5 गुना करते हैं, 31 को अगर 5 गुना करते हैं, 30 पचे 150, 155 होगा, 155 होगा। और यह है कितना, 158 है। तो इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो हमको 158 मिला। क्या यही चीज इसमें लागू हो रहा है अगला सब में क्या? अब इसको देखते हैं। 47 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 7 पच्चे 35, 5 20, 3 23, 235। 235 हो रहा है। तो इसमें तो हम कितना जोड़ रहे हैं, इसमें तो 2 जोड़ रहे हैं, तब जाके यह 2 घटा रहे हैं, सॉरी 232 है, 3 घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, इसमें 3 जोड़ रहे हैं, इसमें 3 घटा रहे हैं। तो 3 घटा रहे हैं या 3 घटा रहे हैं, ठीक है, 3 घटा रहे हैं, तब जाके यह सेकंड वाला नंबर हमको 232 मिलता है। अब इससे क्लियर हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा थर्ड वाला से। 17 को 5 से गुना करेंगे तो 85 तो होगा। अब 85 हो गया, लेकिन यहां है कितना, 82 है। तो फिर इसमें से 3 को घटाइए, तो यह 82 हो गया। अब इसमें भी 3 घटा, इसमें भी 3 घटा, लेकिन इसमें जुटा, इसमें प्लस 3 जुटा, इसीलिए यही आंसर होगा। निश्चित रूप से इसमें भी वही बात हो रही होगी। 19 को अगर 5 से गुना करते हैं, 19 पचे 95 होता है। अब 95 में से फिर 3 को घटाते हैं, तब जाके 92 मिलता है। तो यह तीनों में कॉमन बात हो गया माइनस, लेकिन यहां हो रहा है प्लस, इसलिए ए आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन अब आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड को देखिए। यह जो है यहां पे छुट्टा हुआ है, हाँ, यह 16,276 है, 22,529 है, 21,441 है, 19,361 है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आंसर आप बता सकते हो, तुम लोग इसका आंसर बता सकते हो। यह बहुत सिंपल दिख रहा है। क्या चीज का रिलेशन है आपको समझ में आ रहा है? सेकेंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर से यह रिलेट कर रहा है। ठीक है, और यह जो है, यह मिस्टेक है इसमें, यहां पे 23 होना चाहिए, यह गलत है। ठीक कर लीजिए इसको। अब आंसर इसको आप दे सकते हो।
अब इसका आंसर आप दे सकते हो, कौन सा नंबर होगा इसका आंसर क्या होगा? देखो 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 23 का स्क्वायर कितना होता है? अब एक चीज और बता देते हैं, अगर सपोज दैट आपको याद नहीं है 23 का स्क्वायर, 23 का सपोज दैट स्क्वायर है, आपको याद नहीं है, तो आप कैसे इसको कर सकते हो, सो बताते हैं। दो अंक का कोई भी संख्या हो, उसका अगर स्क्वायर करना है तो उसको आप इस ट्रिक से आप कर सकते हो। पहला अंक 3 है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, 9 हो गया, ठीक है। 2 और 3 को गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा? 6 होगा। 6 को फिर डबल कर दीजिए तो 6 दूना 12, हासिल कितना हो गया? 1। अब फिर इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 दूना 4, आई 1 5, 529 हो गया। तो 23 का स्क्वायर 529 है। 21 का स्क्वायर 441 है। 19 का स्क्वायर 361 है। लेकिन 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है। 16 का स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल टू 276। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। सब आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 23-24 का सब क्वेश्चन सब मैंने लेके आज मैं आया हूं आपके नजदीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। असंगत, असंगत का भी वही मतलब हुआ, ऑड, ऑड मैन आउट। असंगत कोई दूसरा वर्ड नहीं है, भिन्न ही है, वर्गीकरण का ही मतलब है। अब यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है। अगर इसको स्कैन आप करते हैं, स्कैन कैसे कीजिएगा? दिमाग में। तो पहला स्कैन में क्या स्ट्राइक कर रहा है पता है आपको? वह स्ट्राइक कर रहा है कि सेकंड वाला जो नंबर वाला है यह 225 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, या 81 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, या 9 का स्क्वायर है। और 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है बच्चे। 576 किसका स्क्वायर है पता है? याद होना चाहिए, नहीं याद हो है तो अच्छी बात नहीं है। ये सब कम से कम 1 से 30 तक की संख्या का स्क्वायर आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। अगर नौकरी उकरी लेना है तब, नहीं लेना है तब तो कोई बात नहीं है, आयाराम गयाराम सीताराम जो कर लीजिए, ठीक है। तो 576 है, तो यह किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यह 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो हम देख रहे हैं कि सारा का सारा संख्या जो सेकंड वाला है किसी न किसी संख्या का भाई स्क्वायर है कि नहीं है? अब इससे इसका क्या रिलेशन हो सकता है, सो जरा देखिए। इस 29 और ये 15 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? 29 और 15 में क्या रिलेशन हो सकता है? अगर हम इसमें एक जोड़ दें, एक जोड़ के या फिर 2 से भाग दे दें तो 29 एक 30 हो जाएगा, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 होने लगा कि नहीं होने लगा? बात समझ में आ रही है? 29 में एक जोड़ दिया तो यह 30 हो गया, इस 30 का फिर आधा कर दिया तो यह वाला नंबर मिल गया कि नहीं, जिसका हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, ठीक है, ओके। उसी तरह से यह कितना है? 17 है, तो 17 है तो 17 में फिर एक जोड़ दीजिए, मतलब एक बढ़ाइए, 18 हो गया। आधा कितना हो जाएगा? आधा इसका 9 होगा, ठीक है। 18 भागा 2 कर दीजिएगा तो 9 होगा, और यही 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ये 15 का स्क्वायर आपका कितना हो रहा है? 225 हो रहा है, जो यह वाला नंबर है, यह वाला जो नंबर है, यह वाला जो नंबर है। अब यह 45 है, ठीक है, यह 45 है बच्चा। अब यह 45 में फिर क्या जोड़ना चाहिए? एक जोड़ना चाहिए, तो 45 एक 46 हो गया। 46 का आधा कितना होगा? 23 होगा। क्या 23 का स्क्वायर 529 होता है? 576 होता है, ठीक है। यहां तो 576 है, तो यहां तो 24 आ रहा है, यहां 24 आ रहा है, लेकिन हमको कितना आया? 23 आया। इसका मतलब यही ना आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सी इज आंसर। क्यों? क्योंकि 45 को एक बढ़ाया तो 46 हो गया, आधा किया तो 23 हुआ। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 576 नहीं होता है, 23 का स्क्वायर तो 529 होता है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था 23 का स्क्वायर कैसे करना है। सो अब लास्ट वाले को भी देख लीजिए, यह 31 है, तो 31 से यह 32 हो जाएगा। अब 32 का आधा फिर 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर फिर कर देंगे तो 256 हो गया। तो यह तो सही हो गया, इसलिए यही ना आंसर हो गया। सी इज द आंसर। आंसर इज सी। क्लियर? वेरी गुड सत्यम। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब आइए इसमें 7 है और 392 है, कैसे होगा? 7 से 392 को देखने का सचुक 28, 7 पच्चे 35, 7 से तो डिविजिबल है, 9 से भी ये डिविजिबल है, 15 से ये डिविजिबल है, 15 दूना 30, ये भी डिविजिबल है, ये 12 से देखिए तो 1872 डिविजिबल है कि नहीं है? तो 12 एक बार, 12 पच्चे 60, 12 छक 72। तो इससे तो काम चला नहीं, सब में ये लॉजिक काम कर गया है। ठीक है, यह वाला नंबर से यह वाला नंबर, इसमें यह इससे यह भी पूरा पूरा भाग लगता है, 9 से इसमें भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, 15 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। यह कुछ नहीं है, यह 1872 है सिर्फ, यह सिर्फ 1872 है। तो फिर अब क्या सोचे हम? अब क्या सोचे? अब बच्चा एक बात बताओ, अब हमको दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है? 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है। ठीक, 7 का क्यूब करते हैं तो यह 343 होता है बच्चा, होता है ना? तो यह 343 के थोड़ा ज्यादा नजदीक है, लेकिन यहां 392 है। यहां कितना है? 392। देखो ये आपको सोचना ही पड़ेगा, हर एंगल से सोचना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं हो सकता है। अगर कोई कहता है कि ट्रिक है तो या तो खुद मूर्ख है और नहीं तो आपको मूर्ख बना रहा है। या समझे, इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आप डेवलप आपका कर जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, चूंकि यह लेटेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 23-24 का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं ताकि कि एकदम ब्रश अप हो जाए। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर यह दोनों को हम जोड़ देते हैं, यह दोनों 9 और 3 12, यहां 2 दिख रहा है, तो हमको लगता है 392 भी हो रहा है। 4 4 8 है 1 9, देखिए 392 हो गया। तो एक लॉजिक तो इसका यह हुआ ना कि इस संख्या का एक बार स्क्वायर कर दिया, एक बार क्यूब कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 392 हो गया। क्या वही लॉजिक इसमें काम कर रहा है क्या? क्या वही लॉजिक इसमें काम कर रहा है क्या? 9 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो ये तो 81 हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना होता है पता है? 729 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है, ये सब याद होना चाहिए आपको। 729 होता है, 729। अगर इसको हम जोड़ते हैं, 8 हाथू 10, 1 11, 7 1 8, देखिए 810 आ गया, 810 इसमें भी आ गया। ठीक है, तो इसमें भी वही बात हो गई, इसमें भी वही बात हो गई। अब इसमें जरा देख लीजिए, 15 है, तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है भाई, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, और 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब कितना होता है? इस चीज को 15 का क्यूब कितना हो? चूंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसको अगर हम 15 से फिर गुना कर दें तो हमको क्यूब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो 15 पचे, डायरेक्ट 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7
37 के 7 हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 33, 3375, 3375 होता है, समझिए बात को। तो 15 का स्क्वायर ही तो 225 हो गया, अब 15 का क्यूब कर देंगे तो अकेले 3375 हो गया, लेकिन यहां तो 3150 दिया हुआ है, तो आंसरवा तो समझ में आ गया कि यही होना चाहिए, आंसर सी ही होना चाहिए। क्या आंसर सी ही होना चाहिए? लेकिन इसमें तो वही बात होनी चाहिए जो इसमें और इसमें हुआ था, तो देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144, अब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है, 1728 होता है। ठीक है, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 7 1 8 1, 1872 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए सेम बात आ गई, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, आंसर सी। ठीक है बच्चे, यस एकदम, व्हाई नॉट सत्यम, एकदम बैठोगे। आई विश फॉर यू, आई विश फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए विश कर रहा हूं, जरूर बैठोगे और जरूर निकलोगे। कंसिस्टेंसी तुम्हारा है तो रिजल्ट आना ही है। आखिर कैसे बच्चे का रिजल्ट आता है? देखो मार्केट में क्या है, बहुत भीड़ भाड़, बच्चों का बहुत भीड़ है, लेकिन सीरियस बच्चा नहीं है। कुछ बच्चा जो है कोचिंग में एडमिशन लेता है इंटरटेनमेंट के लिए, अब कुछ टीचर भी इंटरटेनमेंट ही कराते हैं, अब नाम हम लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो कॉमेडी करते हैं, मजाक करते हैं, बच्चा को उसी में आनंद आने लगता है। लेकिन अरे वो करना है, कॉमेडी ही देखना है और उसी में आनंद लेना है, तो कपिल शर्मा का शो फ्री में देख लो, क्या जरूरत है? सीरियस पढ़ाई का मतलब सीरियसनेस है, लेकिन बच्चा समझता नहीं है, तो वह एक भीड़ होता है जो एक आया और चला गया, समुद्र की तूफान की तरह, एक बार वो आएगा चला जाएगा। जो बच्चा सीरियस है वो स्टे कर जाएगा, वो रुक जाता है और उसी का रिजल्ट आता है, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, लेकिन समय बदल गया है, यूट्यूब पे लोग कॉमेडी जोकरिंग ये सब कर करके उसका क्या है, उस तरह के लोगों का क्या है, व्यू बढ़ाना है, उसका काम तो हो गया। आप हंस, आपका रिजल्ट हो या नहीं हो, उसका काम हो गया। चलो ठीक है, आगे फिर देखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 है डेसिमल वाला है, इसको अभी स्किप कर जाते हैं, इसको लास्ट में बताएंगे, फिर आएंगे 6 को, ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड है। 7 में आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। ये 48 है, ये 4 से 48 को आप कैसे देख सकते हो? कोशिश करो कि 4 से 48 कैसे देख सकते हैं। एक तो सिंपल सी बात होगा कि हम कहेंगे कि भाई 12 चौक 48 होता है, तो क्या 12 छक 180 होता है? नहीं होता है, ये कहानी फेल, ये लॉजिक फेल हो गया, जो सबसे सिंपल हमको दिखता है। ठीक, वो लॉजिक तो फेल हो गया, तो फिर कैसे हम देख सकते हैं 48 को? कैसे देख सकते हैं 48 को कैसे देख सकते हैं? 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, ठीक, और 4 का अगर क्यूब कर दें तो यह तो 64 हो जाएगा, होगा। यह 16 और यह 64 में लगता है कि 48 का डिफरेंस है कि नहीं? 16 में ये 48 जोड़ देते हैं तो 64 होता है, यही तो ये 48 दिख रहा है, यही तो 48 दिख रहा है। उसी तरह से बी को जरा देख लेते हैं, बी में वही बात हो रही है कि नहीं? 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। यहाँ 180 है बेटा,
तो क्या 36 में 180 जोड़ेंगे? 36 में 180 जोड़ते हैं तो 216 होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है, एकदम होता है। तो जो लॉजिक इसमें काम किया वही लॉजिक बी में भी काम कर गया। क्या सी में भी वही काम करेगा? यहां 8 है तो 8 का मतलब तो 64 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। ये सब याद रहना चाहिए, बार बार कह रहे हैं, ठीक है। क्यूब कम से कम 1 से 10 तक का तो क्यूब जरूर याद होना चाहिए। स्क्वायर 1 से लेके 30 तक की संख्या का जरूर स्क्वायर याद कर लीजिएगा। वह आपको मैथ में भी काम आता है, जो एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, ठीक है। या जैसे आपसे कहें कि रेलवे आरआरबी जेई में जब जाइएगा तो उसमें मैथ भी एक पेपर रहता है और रीजनिंग भी रहता है, तो इसलिए उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या इसमें आप देखिए 448 जोड़ने पर ये 512 होता है क्या? देखिए तो 448 जोड़िए तो 8 4 12, 4 6 10, ठीक है, ठीक है। आ गया 448 पे 512 आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं। अब इसको यहां लाके देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। अब यहां पे कितना दिया हुआ है? 639। क्या इसमें 639 जोड़ेंगे? 639 जोड़ेंगे तो 729 हो रहा है। 9 1 10 होता है, यहां तो 9 लिख, यहां पे तो 9 है, ठीक है। यहां पे 9 है तो 81 में 639 जोड़िएगा, 81 में 639 जोड़िएगा तो 729 वैल्यू नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 729। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तो समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। डी हो गया, आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई, अब अभी तक जितना क्वेश्चन लिखे हैं उसमें सबसे इजी है सत्यम। जितना क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें सबसे इजी है, इसको आप देख के बता सकते हो। ये तुम्हारा काम है, इसको हम नहीं बताएंगे, तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओ इसका। सबसे इजी है। बोलो क्या होगा सत्यम? सबसे इजी है, अभी तक जितना क्वेश्चन आया है उसमें सबसे इजी एक क्वेश्चन आ गया, देखो सबसे इजी क्वेश्चन। ए आएगा। गुड, यू आर राइट, यू आर राइट। क्यों? 13 का स्क्वायर 169 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 12 का स्क्वायर 144 है, लेकिन 21 का स्क्वायर 431 नहीं होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। हम बोले थे ना कि तुम बना देगा। टीचर को ही होना चाहिए कि अपना विद्यार्थी पे कितना भरोसा कर रहा है, ठीक है। तो मेरे भरोसा पे कायम है, चलिए अच्छी बात है। अब देखो इसमें संजोग से क्या एक क्वेश्चन आ गया। लेटर का आ गया क्वेश्चन इसमें। एस वाई, इसको तो अभी बताया नहीं है हम, इसको तो मैं बताया नहीं।
लेटर वाला आ गया, इसको अभी छोड़ देते हैं, अगला क्लास जब लेटर वाला आएगा उसमें बताएंगे। बस जिसको मैंने दिया इसने इसको बना दिया, ठीक है, इसमें भी वही बात दे दिया है, लेकिन इसको तो एक नजर देखने से ही पकड़ा गया। देखो पी के अपोजिट है एक दूसरे का, जीटी जीटी एक दूसरे का अपोजिट होता है इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी होता है। के का अपोजिट लेटर क्या होता है, पी होता है। जीटी, जीटी रोड याद रखो, जीटी रोड होता है। केपी कानपुर, ध्यान में रखो याद रखने के लिए। यह एम एन, एम एन, एम एन, एम एन को हम एन एम लिख के कर देते हैं। एन एम आजकल किसका सबसे अच्छा, हम प्रधानमंत्री का नाम लिख देते हैं, नरेंद्र मोदी। इससे पॉपुलर नाम कहाँ है, पूरे दुनिया में पॉपुलर नाम है नरेंद्र मोदी। क्या पूरे दुनिया में कहीं भी चर्चा कर दीजिएगा तो नरेंद्र मोदी। टी क्यू, अब यहाँ पे देखो टी और क्यू, टी और क्यू एक दूसरे का तो अपोजिट है नहीं, टी और क्यू जब अपोजिट नहीं है तो इसका आंसर तो डी होगा। देखो एक नजर ही देखने में स्कैन किए पता चल गया, ठीक है। उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ लेटर आगे पीछे हो रहा होगा, उसको अल्फाबेट में हम उसका पोजीशन नंबर जब डालेंगे तब क्लियर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन को देखो, यह क्वेश्चन को देखिए, बाकी से अलग है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, वाह। देखो सोचो तो जरा सत्य, क्या हो सकता है, जरा दिमाग लगाओ। देखो अंदर वाला बीच वाला जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, 924 है, यहाँ 5425 है, 126 है, कैसे हो सकता है, हैं? अरे देखो 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 देखो, ये 3 और 8, यह 3 और 8 को अगर आपस में गुना कर दो तो यह 24 हो जाएगा कि नहीं, और यह 3 और 3 को आपस में गुना कर दो तो ये 9 हो जाएगा। क्या उसी तरह से यह 5 और 5 को गुना करते हैं तो यह 25 हो जाता है, ये 9 और 6 को गुना करते हैं तो 54 हो जाता है। क्या ठीक है, अब यहां पे देखो 4 और 3 को गुना करते हैं तो यह 12 होता है, और 3 और 2 को गुना करते हैं तो 6 होता है, ठीक। 2 और 3 को गुना करते हैं तो 6 होता है, 7 और 6 को गुना करते हैं तो 42 होता है। तो कौन सा उत्तर होगा, आंसर कौन सा होगा, अब बोलो आंसर कौन सा होगा, सी होगा आंसर, ठीक है। आंसर सी होगा, क्यों आंसर सी होगा, इसमें सारे में क्या किया है, 3 और 8 को गुना करके बाद वाला ही नंबर है, देख लीजिए, और 3 और 3 को गुना किए हैं तो 9 जो आया है इसके पहले है। इसमें भी देखिए 5 और 5 को इधर में 25 आ रहा है, और 9 और 6 को गुना किए तो इधर लिखा गया, देख रहे हैं ना। लेकिन 4 और 3 को गुना कर दिए, 12 इधर लिख दिया, इसको होना चाहिए था उधर, लेकिन लिख दिया इधर ही लिख दिया है, और 3 और 6 को गुना किया, 3 और 2 को गुना किया तो 6 इधर लिख दिया। इसमें 2 3 को गुना किया तो 6 फिर इधर आ गया, और 7 और 6 को गुना किया तो फिर इधर आ गया। तो यह तीनों में कॉमन बात है कि नहीं है, यह तीनों में कॉमन बात है।
तो यही ना ऑड हो गया, ऑड कौन हो गया, ऑड यही हो गया, ठीक है, तो यही आंसर हो गया सी। ओके, इसका क्या कहानी है उसको जरा देखिए। इसको जरा देखो, इसमें क्या हो सकता है। कुछ आ रहा है समझ में सत्यम? एक तो लग रहा है कि 50-25, अब 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 होगा, लेकिन इसमें तो 4 चौक 16, 16 में इसमें तो जोड़ना पड़ रहा है। आई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या हो सकता है इसमें? देखो बात क्या हो रही है, स्क्वायर से तो ये रिलेटेड है नहीं। क्यों नहीं है, स्क्वायर करते हैं तो ठीक है 25 के आसपास दिखता है, ये 16 के आसपास दिखता है, तो लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, 4 से ज्यादा का डिफरेंस है 11 का, है ना, 7 का डिफरेंस हो जाता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाता है, तो स्क्वायर वाला खेल खत्म हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसको, 5 और 23 है, ठीक है, 5 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो 20 हो जाएगा, 3 अगर जोड़ देते हैं तो 23 हो जाता है, 5 20 और 3 23। अब इसको देखते हैं फिर, 4 और 19 को देखो, 4 को अगर 4 से गुना करते हैं, 3 जोड़ देते हैं, 4 चौक 16, 3 19 हो गया कि नहीं? वाह, सेट कर गया, सेट कर गया, ठीक है। अब यहां पे फिर देखो, 2 और 11 को देखो, 2 और 11, 2 चौका 8 में 3 जोड़ दिया, फिर 11 से भी भेंट हो गया। वाह, तो यह तीनों में तो एक ही तरह की बात हो गई, जाहिर सी बात है यही उत्तर होना चाहिए, डी होना चाहिए उत्तर। लगा के फिर अब हम लोग चेक करते हैं, होता है कि अगर कहीं इसमें भी वही बात हो जाएगी तो फिर कुछ दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ 7 है और यह 32 है, तो 7 चौक 28, सबको 4 से गुना कर रहे हैं, 28 हो गया। 28 में हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 31 है ना पूरेगा, ले सब में 3 जोड़ रहे हैं ना, अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 31 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दे दिया 32, तो 32 दे दिया, तो 32 होने के लिए तो हमको यहाँ पे 32 होने के लिए यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 4। अब देखो सब में 3 3, इसमें हो गया 4, इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, आंसर इज डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। ये क्या है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया है। ये कुछ, ये कहां से आ गया पता नहीं। इसको हटाओ, 3 और 38 में क्या हो सकता है, 3 और 38, 38 को, 3 और 38 को अगर हम देख रहे हैं, 3 का अगर क्यूब कर देते हैं तो ये तो 27 हो जाएगा, 27 10 37, 11 अगर जोड़ देते हैं तो 38 मिल जाता है। इसमें भी देखते हैं,
7 354, 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब कितना 343। अब 343 में इसमें 11 जोड़े हैं तो इसमें देखते हैं 11 जोड़ के, 3 1 4 4 1 5, 354 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 11, तो ये 354 आ गया। गुड, अब यही लॉजिक चल रहा है। अब इसको देख लीजिए, 6 है, 212 है, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब तो अकेले 216 हो जाता है। 6 का क्यूब अकेले ही 216 हो जाता है, होता है। 6 का क्यूब अकेले ही 216 हो जाता है। अब इसमें जोड़ने का प्रश्न कहाँ है कि 212 हो जाए, ठीक है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको लेकिन देख लेते हैं, 5 और 136, तो 5 का क्यूब 125, 125 में 11 जुड़िए, 25 10 35 1 36, देखिए ये भी आ गया। ठीक है, बहुत लेटेस्ट, बहुत फाइन क्वेश्चन सब आया है जो हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आगे भी इसी तरह से कराते रहेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर कल कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, देखते रहिएगा क्वेश्चन को। एक और बचा हुआ है, ये तो बहुत सिंपल है, देखो एक और छूटा हुआ है, ये 15 का स्क्वायर 225, 19 का 361, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन 4 का स्क्वायर 64 नहीं, तो डी हो गया आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।